अभी मैं हूँ चांदनी चौक से अगली रेड लाइट पे लेके आ गए हम ये। सो वी आर एट द गुलशन ढाबा। तो हम यहाँ पे रुके हैं ड्रोन उड़ाने के लिए। हाय, तो आजकल काफी दिनों बाद हम करने जा रहे हैं फिर से दिल्ली दर्शन। तो ये जो दिल्ली दर्शन का ब्लॉग है ये होगा 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2। बोर्ड में समझा है? इसको तो मिटाते हैं भाई, कितने दिन से एडिटिंग लिखा है यहाँ पे, मिट ही नहीं रहा। डस्टर से तो मिटा नहीं है, जादू से मिटाना पड़ेगा। अब ठीक है। तो इस ब्लॉग के पहले पार्ट में हम जाएंगे दिल्ली में शॉपिंग करने के लिए, और सेकंड पार्ट में हम जाएंगे घूमने और वहां पे जाकर करेंगे हम पेट पूजा। पर दोनों ही पार्ट्स में आपको मिलेगा छोटा सा सरप्राइज। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं एक नया ब्लॉग। यूट्यूब नहीं बोल पा रहा हूँ मैं। तो बज रहे हैं शाम के 4:45 और मैं जा रहा हूँ चांदनी चौक। चांदनी चौक में मुझे 2-4 काम निपटाने। एक तो काम अपना वो ये कि ट्राईपॉड जो था हमारा उसमें कुछ पार्ट टूट गया है, तो उसको अगर मैं ठीक करा पाऊंगा तो कराऊंगा, वरना फिर दूसरा कुछ इसका जुगाड़ देखना पड़ेगा। और मुझे 2-4 काम और है तो वो भी निपटाने हैं। तो यही सही टाइम है हमारा चांदनी चौक जाने का। और प्यारा सा सनसेट होने वाला है। हमेशा से सीन रिकॉर्ड करना चाहता था सनसेट होते हुए, और मेट्रो जा रही है। एक शॉट मेरे को इसको लेना है कभी। अभी तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि सनसेट हुआ वो भी नहीं और मेट्रो चली भी गई है, बट होपफुली कभी और मौका मिलेगा तो ज़रूर इस पर हम अपना कैमरा फोड़ेंगे। लेट्स सी, पहुँचते हैं और फिर मैं आपको चांदनी चौक के दर्शन कराऊँ। चांदनी चौक में लेने तो कुछ और आए थे, अभी ले कुछ और लिया। अब जो लेने आए थे वो भी ले लेते हैं। चलो। A few moments later. तो अभी मैं हूँ चांदनी चौक से अगली रेड लाइट पे, मतलब लाल किले से आगे जो रेड लाइट है उस पर हूँ। वेट कर रहा हूँ मैं कभी रेड लाइट खुलेगी। और चांदनी चौक से हम सामान लेने आए थे, काफ़ी सामान ले लिया। उसके बाद पहले मैं जब कैमरा मार्केट से बाहर निकला उसके बाद मैं गया लाइट वाले मार्केट में, वहाँ पे मैंने लाइट ली और फिर 1-2 सामान और लिए। मतलब मेरी पूरी बाइक उससे भरी हुई है, कैसे कैसे मैं सामान लेके आ रहा हूँ। मुझे स्कूटी लानी चाहिए थी, बट ये जो सारा सामान है ये शायद आप इससे पहले वाले ब्लॉग्स में देख लेंगे, एक सामान को छोड़ के। एक जो चीज़ है वो आपको बाद में दिखेगी। और मेरा पूरा भाई साहब अंधा कर दिया मुझे ये मास्क की वजह से। हेलमेट में तो धुआं घुसता ही है, चश्मे में घुस जाता है। फटाफट घर पहुंचते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, काफ़ी टाइम हो गया मुझे। ठीक है, अरे भाई जाने दे रहा है। तो लेने तो हम गए थे ये, पर लेके आ गए हम ये। पर आखिर ये है क्या, अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है हमारे छोटे भाई का बड़ा भाई। तो जनरली छोटा भाई बाद में आता है, पर यहाँ पे बड़ा भाई बाद में है। कैसा सही लग रहा है ना? चलिए इसको खोलते हैं और खड़ा करते हैं, फिर कैमरे को इस पर लगाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ये मैंने खरीदा क्यों। तो ऐसा लगता है हमारा कुछ नया ट्राइपॉड, और ऐसा लगता है हमारा कैमरा इस नए ट्राइपॉड के ऊपर। फुल व्यू के लिए ये देखिए। पर मैंने ये ट्राइपॉड आखिर लिया क्यों है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे जो ट्राइपॉड है, जो भी का ट्राइपॉड है, ये पूरा ठीक है और इसका सब कुछ सारा मैकेनिज्म काम करता है। इसका ये भी सब काम करता है, इसका बबल हेड भी काम करता है, सब काम करता है। पर जो इसकी यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है कि इसको हम अगर प्रेस करते हैं, जो कि अभी प्रेस नहीं हो रहा है क्योंकि टूट गया यहाँ से, तो उससे ये जो हमारी क्विक रिलीज प्लेट है बाहर आ जाती है। बट अब ये टूट गया है तो ये रिलीज प्लेट बाहर आती नहीं है और ये इसी में फंसा रहा था, और इसकी वजह से इसको निकालना और दोबारा से कैमरा को इस पर लगाना काफ़ी मुश्किल हो है, और इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है जब हमको ऑन द गो व्लॉग्स बनाने होते हैं। तो उसका इस ट्राइपॉड से क्या लेना है? तो जब मैं गया चांदनी चौक इसको ठीक करवाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये तो किसी तरह ठीक नहीं हो सकता। तो इसको कामयाब बनाने का और इसको यूज़ करने का एक ही तरीका कि आप इसका जो बॉल हेड है, ये जो बॉल हेड है जिसपे यहाँ पे जो भी लिखा है, इसको चेंज कर दिए, क्योंकि ये निकल जाता है और इसके ऊपर आप एक नया बॉल हेड लगा सकते हैं। तो अब ये जो ट्राइपॉड का बॉल हेड है, लगता तो छोटी चीज़ है पर कोई इतनी सस्ती चीज़ है नहीं, इसमें पैसा बहुत लगता है। तो वैसे तो मैंने ढूंढा, काफ़ी इस पर लग भी नहीं रहे थे, पर जो मुझे मिले कुछ जो बॉल हेड इस पर आराम से लग रहे थे, उनका प्राइस भी अराउंड 2-3 हज़ार था। मतलब 1.5-2 हज़ार तो था ही सबका। तो मैंने सोचा अगर इन्वेस्टमेंट करनी ही है तो हम थोड़ी सी और पैसे लगा के जो इतने दिन से अमेजन की विश लिस्ट में आइटम पड़ा है उसको खरीद लेते हैं। तो मैंने जाके चांदनी चौक से ये हमारा ट्राइपॉड खरीद लिया, क्योंकि जो इसका जो हमारा बॉल हेड है वो हमारे इस ट्राइपॉड के ऊपर भी लग जाता है। तो कुछ नहीं करना, इसको खोल देंगे हम ऐसे, और फिर ये इस पे लग जाएगा कुछ ऐसे।
इसको कहते हैं एक तीर से दो निशाने, क्योंकि अब हमारे पास दोनों ट्राइपॉड। ये छोटा ट्राइपॉड जिसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, ट्रैवल में बहुत ज़्यादा काम आता है, ब्लॉग्स बनाने में बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल है, छोटा है, कहीं भी अटक जाता है और ईजी टू यूज़ है। और ये हमारा दूसरा ट्राइपॉड जो घर में हमको शॉर्ट लेने और टॉकिंग हेड वीडियोस बनानी है, उसमें हमारा ये काम करेगा। और ये हमारी नई दीवार जो हमने पेंट करी है इस कमरे के अंदर। दीवार नहीं है, ये हमारा नया कारपेट। ये मैं शूट कर रहा हूँ ऐसे जमीन पे लेट के। इस टॉप डाउन एंगल का मैंने काफ़ी वेट किया। अब हम काफ़ी मज़े में यूट्यूबर होने के साथ साथ अनबॉक्सिंग करने का भी ढंग से स्वाद ले पाएंगे। मेरे गर्दन में दर्द हो गया ऐसे ऊपर मुंडी कर करके। ठीक है, एंगल चेंज करते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं कि ये टॉप डाउन आखिर बनता कैसे है। तो ये यहाँ पे इसको हम छोड़ेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और चेक। सो वन क्विक अपडेट अबाउट द रूम। मैंने कहा था यहाँ पे एक पोस्टर लगेगा, तो ये लग तो गया है पर थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि मुझे लगा था इसमें A3 आ जाएगा, तो मैंने A3 प्रिंट कराया, पर A3 इसमें आ नहीं रहा। गेटों के वो पैसे मांग रहा 350 रुपये एक पोस्टर के, और ये जो सारे पोस्टर्स मैंने इस रूम में लगा के सारे मिला के नहीं आए 200 रुपये के। मैंने कहा भाई हम कहीं से खरीद लाएंगे, हमको नहीं चाहिए पोस्टर। और तो इस ट्राइपॉड में सब कुछ दूसरे ट्राइपॉड की तरह, मतलब जैसे कि इसके जो लेग्स हैं वो लॉन्ग आउट हो जाएंगे, और ये बहुत 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 लंबा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। जो भी आप करना वो तो हो जाता है, पर जो एक इसका सबसे खतरनाक फीचर है, एक तो आपने देख लिया जो इसे टेढ़ा हो जाता है, और एक है कि जो इसकी एक टांग है ये बाहर आ जाती है और ये बन जाता है मोनोपॉड। ऐसे देख रहे हैं, सिंगल मोनोपॉड, और जो बॉल हेड यहाँ पे लग जाता है, और फिर आप इसको मोनोपॉड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक तीर से दो नहीं, तीन नहीं, 4-5 निशाने मार दिए हमने। तो इस ट्राइपॉड के फीचर्स बताते बताते मुझे सुबह के 5 बज गए और ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। और इस ठंड में अगर मूर्थल के सुबह सुबह पराठे मिल जाए तो मज़ा तो आ जाएगा, है ना। हम लोग जा रहे हैं दिल्ली दर्शन के लिए। ऑल्सो अ स्मॉल एडवाइस, अगर आप सुबह सुबह घर से निकल रहे हैं तो कुछ ना कुछ खा के निकलिए, एटलीस्ट एक बनाना, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं आपको भूख नहीं लगेगी, पर 9-10 बजे से पहले आपको बाहर कुछ मिलने नहीं वाला। तो चीयर्स। सो वी आर एट द गुलशन ढाबा अगेन। अभी थोड़े दिन पहले भी मैं गुलशन ढाबे आया था, फिर से आ गए हम लोग। पर आज का जो आपके लिए सरप्राइज़ है वो थोड़ी देर बाद आएगा, तो पहले ये कर लेते हैं। तो भाई कितना लेट हो गए हम लोग, बहुत। आज तो बोलिए कि सभी लेट कर रहे हैं। पराठे लपेट दो। हमारे तो कैसे छोले भटूरे रह रहे हैं, क्वालिटी सोच ले क्या होगा। मतलब अगर छोड़ दिए हैं तो अब तो रिव्यू देने की जरूरत नहीं है। पता ही चल रहा है कितने बुरे होंगे। नंबर के बेकार। एक नंबर के बेकार। तो रेस्टोरेंट आ गए भाई, ये वाला तो अच्छा था। दाल मखनी के साथ पराठे खा के, तो मैं तो पहली बार खाया मैं दाल मखनी के साथ पराठे, मजा आ गया। बस मक्खन तो था। अब मैं बैठूंगा आगे। तो अभी हम ईस्टर्न पेरिफेरल पे रुके। ठंड तो काफ़ी सही हो रखी है यहाँ पे, हल्की हल्की सी धुंध है, तो हम रुके जिस लिए हैं अभी वो काम कर लेते हैं। तो यही इस वीडियो का सरप्राइज़ है जो आपको अभी भी दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे रुके हैं ड्रोन उड़ाने के लिए। चलो भाई करे जाए स्टार्ट। भैया को और कोई जगह नहीं मिली, आप यहाँ खड़ी कर दिया।
सारा टाइम लैप्स तो महाने कर दिया भाई, इतना सही टाइम लैप्स बन रहा था। चलो आप कहाँ से लेके आए हो ये? कौन सा गाना है वो सफाई वाला? सफाई वाला गाना कौन सा? स्वच्छ भारत का ऐसे ही है ना? हाँ ऐसे ही कुछ है, चेंज हो गया शायद, लोग कह रहे हैं। पता नहीं। चलो ओके ओके भाई।